स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार अपने परिवार श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सतत अनुच्छेदों की श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने एक अनुच्छेद 3 लेके आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अब जो कि आपका अभी पीईटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो देखिए अनुच्छेद 3 और इसमें पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सरसरी नज़र से और समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं अपने अनुच्छेद 3 को। लिखा है, धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में है, वे केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मनुष्य में पूर्णता की इच्छा है, अनंत जीवन की कामना और ज्ञान और आनंद करने की चाह है। पूर्णता, ज्ञान और आनंद ये निचले स्तर पर नहीं है, इनकी खोज जीवन के उच्च स्तर पर की जानी चाहिए, जहाँ ऊंचा स्तर आता है वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर वहीं धर्म का आरंभ होता है। जीवन का स्तर जहाँ हीन है, इंद्रियों का आनंद वही अत्यंत प्रखर होता है। तो ये अनुच्छेद हमने पढ़ा और एक सरसरी नज़र से इसको देखा। ठीक है, तो अब इसके प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। वास्तविकता तो ये है, किसी भी अनुच्छेद को पढ़ने से पहले उसके प्रश्नों पर भी नज़र डालनी चाहिए, तो प्रश्न के माध्यम से हम उत्तर देने में शीघ्र सक्षम हो जाते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। ये रहा प्रश्न संख्या इसी अनुच्छेद का पहला। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, आशा करते हैं ये दिख रहा होगा आपका, और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। लिखा है, धर्म मनुष्य में किसका विकास करता है। क्या लिखा है? धर्म जो है वो मनुष्य में किसका विकास करता है। विकल्प दिया है आपका, विकल्प नंबर पहला देवत्व का, प्रकृति का, व्यक्तित्व का और घमंड का। तो सही विकल्प क्या हो सकता है? तो आप अगर पहली लाइन पर ही डालेंगे अनुच्छेद की तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखा है? धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास करता है। तो सही विकल्प क्या है बच्चों? सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर ए, देवत्व का विकास करता है। आइए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। संख्या 2 क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि धर्म कहाँ निवास करता है। धर्म जो है वो कहाँ निवास करता है? समाज में, राष्ट्र में, अनुभूति में, इनमें से कोई नहीं। तो हमें पैराग्राफ के अंतर्गत ही उत्तर देना है, अनुच्छेद के हिसाब से ही हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं क्या लिखा है कि किसमें देता है, धर्म कहाँ निवास है। तो धर्म हमारा जो निवास करता है, अनुच्छेद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि धर्म जो है वो कहाँ। देखिए इसमें लाइन, इसको देखिएगा, यहाँ पर अनुभूति शब्द को ढूंढना है। तो वह यानी धर्म केवल अनुभूति में निवास करता है। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? सी, अनुभूति में निवास करता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 3, इंद्रियों का आनंद कहाँ पर प्रखर होता है। इंद्रियों का जो आनंद है वो कहाँ पर प्रखर होता है? इसमें लिखा हुआ है जहाँ अच्छाइयाँ हों, जहाँ जीवन का उच्च स्तर नहीं है, स्वर्ग में और नरक में। तो आइए इसको भी देखते हैं, इंद्रियों का निवास, इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर है। तो आइए विकल्प को देखते हैं। पहले विकल्प हमारे इसमें से अनुच्छेद को देखने के बाद हमें पता लग जाएगा कि इंद्रियों के विषय में देखिए कहाँ कहीं निश्चित रूप से ऐसा लिखा होगा जो इंद्रियों। देखिए इस लाइन को देखना है, इसी शब्द को देखकर ढूंढने का प्रयास करिए। यहाँ लिखा है, देखिए, इंद्रियों का आनंद वहीं अत्यंत प्रखर होता है। कहाँ होता है? तो उच्च स्तर नहीं है। उच्च स्तर नहीं है का मतलब ये
स्तर निम्न है, निम्न है मतलब हीन है यहाँ ना, तो यहाँ पे इसका विकल्प का आंसर क्या होगा, जहाँ जीवन का जो स्तर है वो क्या है बच्चों, जीवन का स्तर क्या है, जहाँ पर हीन है वहाँ पर, यानी विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, तीसरे का। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 हमारा देखिए लिखा है, जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए पहला विकल्प दिया पैसा, सुख और प्रेम, दूसरा दिया प्रेम और सद्भाव की भावना, तीसरा पूर्णतः ज्ञान और आनंद, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो सकता है, तो अगर थोड़ा सा भी आपने नज़र डाली है, ध्यान है, तो आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि उच्च स्तर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए बच्चों पूर्णतः ज्ञान और आनंद की हमें बहुत आवश्यकता होती है। विकल्प नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए पढ़ते हैं, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। उपरोक्त जो गद्यांश दिया गया है उसका शीर्षक, तो शीर्षक में आपने देखा धर्म के विषय में चर्चा हुई है, तो इसमें सही विकल्प क्या होगा, पहला विकल्प दिया आपसी सद्भाव का स्वरूप, दूसरा कर्म का स्वरूप, तीसरा सुख का स्वरूप, और चौथा दिया है धर्म का स्वरूप। तो सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही विकल्प क्या होगा बच्चों, तो सही विकल्प होगा इसका धर्म का स्वरूप, क्योंकि धर्म से संबंधित ही है, तो निश्चित रूप से इसका क्या होगा, धर्म का स्वरूप। विकल्प नंबर हमारा कौन सा सही है, डी सही होगा। तो आशा करते हैं इन प्रश्नों को आपने अच्छे से सीखा और समझा। तो बने रहिए हमारे साथ और लगातार चलते रहिए हमारे साथ, जो चला है वही आगे बढ़ा है, वही उसने ही मंजिल पाई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और अगले वीडियो को लेके फिर मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तो करते रहिए अभ्यास, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।